नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 56 देशों पर जिस मुल्क ने राज किया, आज उस देश में लड़ाई चल रही है बाहरी लोगों को बाहर निकालने की। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मैं बात ब्रिटेन की कर रही हूं। ब्रिटेन में टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में एक बड़ा मार्च निकाला गया और इस मार्च में बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और ये ब्रिटेन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। और ये विरोध जानते हैं क्यों हो रहा है? ये विरोध ब्रिटेन के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बाहरी लोगों से परेशान है। उनको ये लगता है कि उनके संसाधन दूसरे लोगों के साथ उनका बंटवारा हो रहा है। उनको लगता है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बाहर से आए जो लोग हैं वो उनकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है, भले ही वो अमेरिका हो, जापान हो, पोलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े पैमाने पर भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहां पर जो विरोध हो रहा है ब्रिटेन में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रदर्शन जो है ये भारतीयों के खिलाफ नहीं है। ये प्रदर्शन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ है, यानी कि उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से ब्रिटेन में घुसे हैं। और इन लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो आप जानते हैं ये लोग क्या नारे लगा रहे थे? स्टॉप द बोट्स, यानी कि नावों को रोक करके सेंड देम आउट, यानी कि देश से बाहर भेजा जाए। इतना ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत पर भी राज किया। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का इतिहास ऐसा रहा है कि ब्रिटेन ने दुनिया भर के ज्यादातर मुल्कों पर, ब्रिटेन ही एक वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा राज किया। अब यहाँ पर ये लोग क्या नारा लगा रहे थे उस पर आप जरा गौर करिएगा। ये लोग कह रहे थे जिसको हमने गुलाम बनाया वो हमें गुलाम बना रहे हैं, हमें अपना देश वापस चाहिए। आज वो ब्रिटेन के जो लोग हैं, दक्षिणपंथी जो लोग हैं खास करके, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन जो व्यक्ति हैं जिनकी अगुवाई में ये पूरा मार्च निकाला गया, ये एक दक्षिणपंथी व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रवादी जिसे आजकल कहा जा रहा है। और एक राष्ट्रवादियों की तादाद आप मुल्कों में देखेंगे। अमेरिका में अभी चार्ली किर्क के साथ जो हुआ वो सभी ने देखा, कैसे एक सार्वजनिक स्थान पर उनको गोली मार दी गई। और उसके बाद इसी तरह का एक प्रदर्शन जो है वो ब्रिटेन में भी चल रहा है। इससे पहले आपने कनाडा में इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं, पोलैंड में देखे हैं, आयरलैंड में तो भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में हमने मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, तमाम जो वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट देखा। और उस प्रोटेस्ट का एकमात्र जो टारगेट था वो इंडियंस भी रहे हैं, कि इंडियंस जो भारी तादाद में वहाँ गए हैं। अब बहुत सारे मुल्कों ने इसी के मद्देनज़र जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं। लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए और इस मार्च को देखिए। ये दरअसल 4 से 5 किलोमीटर एक लंबा मार्च है जहां पर लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टॉमी रॉबिन्सन तो ये दावा कर रहे थे कि 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो वहाँ के मीडिया संस्थान हैं, जो वहाँ के प्रोफेशनल चैनल्स हैं, उनका कहना है कि ये भीड़ 1 से 1.5 लाख के बीच हो सकती है। अब अप्रवासियों के विरोध में कई सारी तस्वीरें लेकर लोग पहुंचे। लोगों ने कहा गो बैक के नारे लगाए। ब्रिटेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्मों का एक समान अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो कहा जा रहा था फ्री स्पीच की मांग की जा रही थी। और कहा यह जा रहा है कि अब ब्रिटेन में फ्री स्पीच नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा ये चार्ट देखिए। इस चार्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर इन लोगों की जो नाराजगी है, जो लंबे अरसे से उठ रही है, इस्लामीकरण के खिलाफ भी है। अगर आप देखें इस चार्ट को तो ब्रिटेन की कुल आबादी आपको नजर आएगी। ब्रिटेन की कुल आबादी कितनी है और उसमें माइग्रेशंस कितने हैं। मुस्लिम आबादी 4.1 मिलियन की है, यानी कि ब्रिटेन की आबादी की 6.5% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आई हुई है। हिंदुओं की बात करेंगे तो 1.2 मिलियन लोग ब्रिटेन में रहते हैं। 1.7% ये वहाँ की आबादी का कुल है। ये वो लोग हैं जो भारत और नेपाल से आए हुए हैं। और बाकी जो अन्य धर्मों के लोग हैं, जिसमें सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और ज्यूइश लोग भी आते हैं, उनकी आबादी 5.7 मिलियन है, यानी कि ब्रिटेन की कुल आबादी का 5.3% है ये। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये कुल मिलाकर के इस्लामीकरण के खिलाफ भी है। चूंकि टॉमी रॉबिन्सन ने ये साफ तौर पर अपनी 3 मांगे रखी हैं इस रैली के जरिए और कहा कि पाक ग्रूमिंग गैंग जो है, यानी कि बाल शोषण के खिलाफ हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा गया है कि ब्रिटेन के कई बच्चों के साथ बहुत सारी वारदातें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए लोगों का हाथ रहा है। इसके अलावा जिहादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही किर्क को श्रद्धांजलि भी दी गई है और कहा गया है कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए।
हालांकि ब्रिटेन की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अवैध प्रवासियों की हमारे देश में जगह नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार की तरफ से उस तरह के कदम उठाए जाते हुए नहीं देखे गए हैं। उन होटल्स के बाहर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जहां पर इन इलीगल माइग्रेंट्स को रखा गया था, जो वहां पर रह रहे हैं। ये एक जेस्चर था इन लोगों की तरफ से दूसरे लोगों को बताने का कि देखिए हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो इलीगल तरीके से बोट्स के जरिए लंदन में घुसे हैं, वहां के संसाधनों पर हक जमाते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां की नौकरियों में हिस्सा पाते हैं, जिससे जो ब्रिटिश लोग हैं उनको नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखिए ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं 2025 की बात कर लूँ, इस साल की बात कर लूँ, तो लगभग अभी तो आप देख लीजिए सितंबर का महीना चल रहा है, ये 9वां महीना है। इन 9 महीनों के दौरान ही, सितंबर का महीना पूरा भी नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है, इन 8.5 महीनों के दौरान ही 28,000 लोग लंदन में पहुंच चुके हैं। 28,000 अप्रवासी सिर्फ लंदन में पहुंचे हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश चैनल के जरिए इन लोगों की एंट्री होती है ब्रिटेन में, और फिर धीरे धीरे ये अपना पांव जमा लेते हैं। एक और स्टडी के मुताबिक, 2025 की ये स्टडी है, जिसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लंदन में 5.85 लाख यानी कि 8,85,000 अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जो कि लंदन की आबादी का 12वां हिस्सा है। तो आप ये समझ सकते हैं, एक शहर जिसकी आबादी, कुल आबादी है, वहां का 12वां हिस्सा जो है वो बाहर से आया हुआ है, इलीगल तरीके से रह रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। अब अगर आप सीरीज देखेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे, और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे विरोध प्रदर्शन को समर्थन हासिल था न सिर्फ देश के सबसे बड़े उद्योगपति टेस्ला के मालिक का, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का, इजराइल का। इजरायली में इजराइल के झंडे देखे गए हैं, यूएस के झंडे देखे गए हैं, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट के जो स्लोगन्स हैं वो देखे गए हैं। और इसी की तर्ज पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से हमें अपना ब्रिटेन, पुराने वाला ब्रिटेन वापस चाहिए। और बाकायदा इजरायली में तो सीधे जुड़े भी थे टेस्ला के मालिक। Whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. And that's the truth. Today, Elon, I think the British public are telling the world that they're ready to fight back. Good. Yes. Come on, Great Britain. Oh! Come on. We've inspired the nation. तो एलॉन मस्क ने यहाँ आकर बहुत ही क्रांतिकारी संदेश भी दिया। वो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, उन्होंने रैली को संबोधित भी किया, और एलॉन मस्क ने सीधे तौर पर कहा कि या तो लड़ जाओ या फिर मर जाओ। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि एलॉन मस्क का ये जो स्टेटमेंट है, ये आग में घी डालने का काम करेगा। ये बाकायदा जो इस तरह के प्रोटेस्ट है उसको प्रोवोक कर रहा है, और इस पूरे प्रोटेस्ट को इजराइल का समर्थन भी हासिल था, और डोनाल्ड ट्रंप भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हमने कई तस्वीरें भारतीयों की भी देखी, जो जहाज़ अमेरिका से भर भर कर इंडिया में आए थे, जो इलीगल तरीके से इंडियंस अमेरिका में रह रहे थे, उनको भेजा गया। और ये कार्रवाई अमेरिका में लगातार जारी है, जिसको बहुत सारे लोगों का समर्थन भी हासिल है। अब इतना ही नहीं, भारत में भी ये हो रहा है। आपने ध्यान और गौर किया होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री असम गए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जो अवैध लोग हैं हम उनको बाहर निकालेंगे, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशी स्पेशली बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रह रहे हैं, उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा। तो ये अगर आप सीरीज देखेंगे तो ये खत्म नहीं होती। भारत, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन तक, ये लगभग हर कंट्री में हो चला है। ये जो अप्रवासियों का विरोध है, ये हर देश के नागरिक कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अब हम अपने जो संसाधन हैं, हम अपनी जो नौकरियां हैं या अपनी जो चीज़ें हैं दूसरे बाहरी लोगों के साथ बांट नहीं सकते, उस पर पहला हक हमारा है। आप इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या सोच है? क्या बाहरियों के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, जाहिर तौर पर ब्रिटेन में भारतीय आबादी भी बहुत बड़ी संख्या में रहती है, लेकिन उसमें भी एक पेच ये है कि ये प्रदर्शन उन लोगों के अगेंस्ट नहीं है जो लोग प्रॉपर वीज़ा लेके, पीआर लेकर या पूरे फुल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ब्रिटेन को ब्रिटेन बनाने में उन भारतीयों का भी बड़ी संख्या में योगदान है जिन्होंने
कई साल वहाँ पर खपाए हैं और वहाँ के प्रोग्रेस में अपना योगदान दिया है और ये प्रोग्रेस कई मायनों में और कई क्षेत्रों में उन्होंने हासिल की है और ना सिर्फ हासिल की है बल्कि उससे उन्होंने ब्रिटेन को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में मदद भी की है। इस पूरे एपिसोड को लेकर और अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।